और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में अब बात कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की। 2024 के आम चुनाव में भले ही अभी थोड़ा वक्त बचा हो, लेकिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। इस सब के बीच कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी अपनी अलग ही छवि गढ़ने में लगे हैं। इस बार राहुल गांधी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सेवादार बनकर सेवा करने में लग गए। उनके कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें राहुल गांधी माथा टेकते, लंगर परोसते, झूठे बर्तन धोते तो कभी सफाई करते नजर आए। 24 घंटे के भीतर राहुल ने स्वर्ण मंदिर में तीसरी बार हाजिरी लगाई है। इसी पर देखते खास पेशकश। स्वर्ण मंदिर में राहुल बने सेवादार। गांधी इस समय दरबार साहिब में पहुंच चुके हैं, जहां पर राहुल गांधी द्वारा माथा टेका जाएगा। सामने आपको दिखा रहे हैं कि श्री दरबार साहिब में नतमस्तक हो रहे हैं। सामने आपको दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होते हुए कल 2 बार राहुल गांधी का दौरा हो चुका है। उन्होंने श्री दरबार साहिब में सेवा भी की और आज भी आपको सामने दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी श्री दरबार साहिब में नतमस्तक हो रहे हैं और उसके बाद परिक्रमा की जाएगी, दरबार साहिब में माथा टेका जाएगा। फिलहाल आज भी राहुल गांधी यहां पर आकर सेवा कर सकते हैं। इससे एक दिन पहले राहुल गांधी 2 बार स्वर्ण मंदिर गए थे। सोमवार को राहुल दोपहर करीब 1 बजे स्वर्ण मंदिर गए थे, तब हाजिरी लगाते हुए मत्था टेका था। इसके बाद राहुल गांधी दूसरी बार रात करीब 9 बजे पहुंचे और फिर रात करीब 12 बजे तक सेवादार बनकर सेवा की। राहुल गांधी एक बार फिर श्री दरबार साहिब में सेवा के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं और वहीं पर जोड़ा घर में उन्होंने सेवा शुरू कर दी है। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी ने गोल्डन टेम्पल का जो जोड़ा घर है, जहां पर जूतों की सेवा की जाती है, उनकी सफाई की जाती है, राहुल गांधी ने शुरू कर दिया। और सामने आपको विंडो में हम दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ पर जो सेवा है उन्होंने चौथी सेवा शुरू की है। हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो कांग्रेस के सीनियर नेता और मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी जहाँ पर जोड़ा घर में हैं और यहीं पर उन्होंने अपनी सेवा शुरू की हुई है। इस दौरान राहुल गांधी ने पालकी साहिब के दर्शन भी किए। गुरु घर के द्वार बंद होने के बाद राहुल गांधी साफ सफाई की सेवा में जुट गए। उन्होंने कपड़ा पकड़ा और रेलिंग की सफाई का काम शुरू कर दिया। गोल्डन टेम्पल में सेवा कर रहे युवकों के साथ राहुल हाथ बटाते दिखे। स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकना, सब्जियां काटना, लंगर परोसना और फिर लंगर हॉल में जूठे बर्तन धोने की सेवा। गांधी जयंती पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का ये अंदाज उनके समर्थकों को भा गया और 2024 के चुनावी रण से पहले राहुल गांधी एक बार फिर सुर्खियों में छा गए। श्री दरबार साहिब के बाहर सरोवर पर नतमस्तक होने के बाद सीधा लंगर हाल में जा पहुंचे हैं, जहां पर राहुल गांधी द्वारा जो लंगर की सेवा की जा रही है। फिलहाल सामने आपको केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के सीनियर नेता है वो भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर राहुल गांधी लहसुन को साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वो पवित्र स्थान है जहाँ पर हजारों ही नहीं लाखों की तादाद में जो लोग हैं जहाँ पर आकर लंगर भी छकते हैं, लंगर तैयार भी करते हैं और लंगर की सेवा भी करते हैं। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी अमृतसर आए थे। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के रूट में अमृतसर शामिल नहीं था। बावजूद इसके वो पंजाब में यात्रा शुरू होने से पहले अचानक अमृतसर पहुंच गए थे। तब राहुल गांधी पगड़ी पहनकर दरबार साहिब में पहुंचे थे। तब उन्होंने सिर्फ गोल्डन टेम्पल में माथा टेका था। इस बार की अमृतसर यात्रा को भी राहुल गांधी ने उसी यात्रा से जोड़ा। राहुल गांधी ने इसी कड़ी का हिस्सा है। अमृतसर से विशाल अंग्रीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। भारत जोड़ो यात्रा के बाद समाज के लगभग हर तबके से मिलने का राहुल गांधी का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब भी जारी है और इसी की बानगी अमृतसर से पहले दिल्ली के कीर्ति नगर में हमें देखने को मिली थी, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट में
कामगारों से मुलाकात करने पहुंच गए थे। बीते कुछ वक्त में राहुल गांधी की एक अलग ही छवि सामने आ रही है। राहुल गांधी ने आरी चलाई, रंडा चलाया, हथौड़ी भी चलाई। जब राहुल गांधी दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके की फर्नीचर मार्केट में पहुंचे तो उनका ऐसा ही रूप दिखाई दिया। राहुल की कारीगरी देखने के लिए एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट में मेला लग गया था। मानो दिल्ली की पूरी आबादी कीर्ति नगर पहुंच गई। कीर्ति नगर की गलियां राहुल गांधी के समर्थन में लगे नारों से गूंज उठी। भीड़ राहुल से संघर्ष करते रहने का वादा करती रही। राहुल गांधी को देश का सबसे लोकप्रिय नेता भी बताने लगी। ढेर सारे लोग मोबाइल से राहुल गांधी का वीडियो भी बनाने लगे। कीर्ति नगर के फर्नीचर मार्केट का दौरा करने के बाद खुद राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना अनुभव साझा किया। राहुल ने अपने पोस्ट में लिखा, दिल्ली के कीर्ति नगर स्थित एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट जाकर आज बढ़ई भाइयों से मुलाकात की। ये मेहनती होने के साथ ही कमाल के कलाकार भी हैं। मजबूती और खूबसूरती तराशने में माहिर। काफी बातें हुई, थोड़ा उनके हुनर को जाना और थोड़ा सीखने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार है जब राहुल गांधी अचानक आम लोगों से मिलने उनके बीच पहुंचे हो। ये तस्वीर देखिए, ये पिछले हफ्ते राहुल के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचने की तस्वीरें, जहां उन्होंने कुलियों से मुलाकात की थी, तो साथ ही कुलियों के ड्रेस में यात्रियों का सामान भी उठाया था। राहुल गांधी 2014 में भी कुलियों के बीच पहुंचे थे। कुलियों के बीच पहुंचकर राहुल ने उनकी समस्याओं को सुना था। कुली की रेट का आज से कम 10-12 साल पहले 60 रुपए थी, उसको 100 रुपए कर दिया, ये बदला है 40 रुपए। एक साल में डॉक्टर की फीस 100 रुपए से 1000 हो जाती है और हमारे 40 रुपए बढ़े, ये बदला है बस 40 रुपए बदले, बताओ 10 साल। राहुल के इस कुलीगिरी का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुआ था। लोग राहुल की जमकर तारीफ भी कर रहे थे। हालांकि कुलियों से मुलाकात का नतीजा ये हुआ कि दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशनों पर कुलियों के मेहनताना 40% तक बढ़ा दिया गया। जहां पहले 40 किलो वजन की ढुलाई के लिए 100 रुपए मिलते थे, अब 140 रुपए मेहनताना मिलेगा। ये तस्वीरें तो याद होंगी आपको। राहुल गांधी की ये तस्वीरें दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा की थी, जहां उन्होंने अंबाला में रुककर ट्रक ड्राइवरों से बातचीत की थी। इस दौरान राहुल ने ट्रक ड्राइवरों की समस्याओं को गंभीरता से सुना था और उनका हालचाल जाना था। और 10,000 में कितने घंटे चलना पड़ता है? वही 24 आवर्स है। रोड पे चलते कोई भरोसा नहीं होता। और अगर एक्सीडेंट होता है तो बीमा होता है, नहीं होता? नहीं, बीमा कुछ नहीं। राहुल के इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस ने जननायक के तौर पर पेश करने की कोशिश की थी। साथ ही राहुल को जमीन से जुड़ा नेता कहा था। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही राहुल बदले बदले से नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब एक बार पत्रकार ने उनसे पूछा कि भारत जोड़ो यात्रा से क्या आपकी इमेज बदली है, तो सुनिए क्या कहा था उन्होंने। चर्चा ये भी है, राहुल गांधी की इमेज बदली है। आप इसे एक बड़ी उपलब्धि व्यक्तिगत तौर पर देखते हैं? राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। राहुल ने साफ कहा था कि उन्होंने अपने अंदर के राहुल गांधी को मार दिया है, यानी ये उनका पुनर्जन्म है। और ये बात कहीं ना कहीं उनकी सियासत में दिखनी शुरू हो गई है। हरियाणा के सोनीपत की ये तस्वीरें साफ इशारा कर रही हैं कि राहुल अब जमीनी स्तर पर की राजनीति को समझने लगे हैं। कुछ महीने पहले ही शिमला जाने के दौरान रास्ते में राहुल अचानक सुबह सुबह सोनीपत में रुकते हैं, किसानों से मिलते हैं, उनके साथ फसल की रोपाई करते हैं और ट्रैक्टर भी चलाते हैं। साथ ही किसानों की समस्याओं को भी सुनते हैं। जिस तरह से राहुल ने मेकओवर किया है, उसने मोदी सरकार के टेंशन का मीटर जरूर अप कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से
कांग्रेस राहुल को जननायक के तौर पर पेश कर रही है, उससे मोदी सरकार में टेंशन होना लाजमी है। भारत को समझने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि एक जो सही मानों में जो नेता होता है उसको अपने देश को समझना बहुत ज़रूरी है। लोग इस बात को लेकर बहुत संतुष्ट हैं और खुश हैं कि वो हमारे बीच में आ रहे हैं। अक्सर ये होता है कि जो वर्ग को जो तकलीफ़ होती है, उनकी कठिनाई होती है, वो राजनेता के पास अपनी समस्या लेकर जाते हैं, लेकिन उनकी समस्या को गहराई से समझने के लिए वो स्वयं जा रहे हैं। ये एक तरह से भारत की राजनीति में एक बदलाव है, एक परिवर्तन है। भारत जोड़ो यात्रा का ही एक ये हिस्सा है कि कभी कुल्लू से मिलते रहे हैं, कभी किसान से मिल रहे हैं, कल वो कारपेंटर से मिले हैं, पहले ड्राइवर से मिले हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये उनकी राजनीति का हिस्सा है, इसमें कोई विशेष चीज़ नहीं है। और हर एक बड़े राजनेता को जो भी समाज में पिछड़ा वर्ग है उससे कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, उसकी समस्याओं को समझना चाहिए, कामगारों की समस्याओं को सुनना चाहिए। मैकेनिक अपनी एक लाइफ को कैसे जीता है एक नेता को पता होना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से देश के सियासत में बदलाव देखने को मिला है, उससे साफ है कि इस बार का रण मोदी एंड टीम के लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि कांग्रेस ये समझ चुकी है कि अगर सत्ता में वापसी करनी है तो फिर आम आदमी की नब्ज पकड़नी होगी। और ऐसे में राहुल का मेकओवर कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। जब पूरी राजनीति को देखेंगे तो वो तो एक संघ बैकग्राउंड से आए थे, सीधे मुख्यमंत्री बने थे। जो 2014 में जब उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया, उसके बाद उन्होंने कुछ इवेंट के जरिए अपने आप को कनेक्ट बनाने की कोशिश की, एक मैसेज देने की कोशिश की जनता के बीच। जिस तरह से राहुल गांधी जा रहे हैं उस तरह तो हमने कभी देखा नहीं कि वो फर्नीचर बनाते दिख रहे हैं या तो पुलियों के बीच में दिख रहे हैं, क्योंकि जब मोदी जी जाते हैं तो उनका एक कार्यक्रम अरेंज किया जाता है। राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है वो तो अचानक दिख रहे हैं कि वो सामने आ रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क है। और ये जो राहुल गांधी जो फ़र्क दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा तो कांग्रेस को मिलेगा। राहुल गांधी के ये चेहरे ठीक पीएम मोदी की छवि के विपरीत हैं। आखिर इसके पीछे की राजनीति क्या है? क्या वो मोदी के ठीक खिलाफ एक बेहद सुलभ छवि गढ़ना चाहते हैं या इसके पीछे की कोई अलग किस्म की राजनीति है? आम आदमी की जंग का खाका जरूर तैयार कर लिया है। अमृतसर से विशाल इंग्रीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।